Hello students, today we are going to discuss how to balance a chemical equation. As you already studied that the equations are of two types, the balanced equation and the unbalanced equation. If the equation is unbalanced, so how can be balanced that chemical equation? तो बैलेंस इक्वेशन का मीनिंग है दोनों साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एटम का नंबर सेम होना। तो अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम रूल्स। तो वो रूल्स क्या हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक ये इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है और हम ये चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे हम चेक करते हैं कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है आपको कि आप एक ये टेबल बना सकते हैं और टेबल में आप पहले इस रिएक्शन में जो भी एटम्स यूज हो रहे हैं उनको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर Fe यूज हो रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन यूज हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है। इसके अलावा और कोई एटम यहाँ पर इस न रिएक्टेंट साइड में है न प्रोडक्ट साइड में है। दोनों साइड Fe है, दोनों साइड हाइड्रोजन है और दोनों साइड ऑक्सीजन है। यानी बेसिकली तीन एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो आपने यहाँ फर्स्ट लाइन में राइट डाउन कर लिया। अब आप इन तीनों के एटम्स देखेंगे, काउंट करेंगे, पहले रिएक्टेंट साइड में और देन प्रोडक्ट साइड में। तो पहले हम रिएक्टेंट साइड को चेक करते हैं। तो आयरन का रिएक्टेंट साइड नंबर कितना है 1। सो आपने यहाँ 1 लिखा। यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के एटम से H2, तो आपने यहाँ 2 लिखा। ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर है यहाँ पर 1, तो आपने रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का नंबर 1 लिखा। नाउ चेक दी प्रोडक्ट साइड। यहाँ आप देख रहे हो Fe3 लिखा है, यानी आयरन का एटम नंबर यहाँ कितना है 3, तो आपने यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ ऑक्सीजन का नंबर है 4, तो आपने यहाँ ऑक्सीजन में 4 लिखा। यहाँ आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं 2, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। सो आपने बेसिकली एक ये टेबल बना ली और उस टेबल में आपने सब कुछ नोट डाउन किया कि कौन कौन से एटम है, रिएक्टेंट साइड कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड कितने एटम है। तो अब आप चेक कर सकते हो कि दोनों तरफ एटम का नंबर सेम है कि नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि आयरन इधर 1 है इधर 3 है, यानी नंबर सेम नहीं है। हाइड्रोजन सेम है लेकिन ऑक्सीजन फिर सेम नहीं है, एक साइड 1 है और एक साइड 4 है। इसका मतलब ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है जिसे आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जो आप टेक्निक यूज करते हैं उसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी आप बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन नंबर ऐड करने के कई लॉज हैं। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2 प्लस O2। ठीक है। और इसको जब कंबाइन करते हैं तो एटम बनता है H2O, मॉलिक्यूल बनता है H2O यानी वाटर। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट साइड में और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन। तो अब आपको ये ऑक्सीजन का नंबर दोनों तरफ कितना करना होगा 2 करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे कि मैम हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी O2 हो जाएगा, यहाँ भी O2 हो जाएगा। लेकिन बेटा ये रॉन्ग मेथड है। अगर आप नीचे एटम बढ़ा देंगे तो ये कंपाउंड ही चेंज हो गया। अब ये वाटर नहीं रहा, H2O नहीं रहा, ये क्या बन गया H2O2। और अब ये वाटर ना होकर के क्या बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी अब वो ये कंपाउंड ही नहीं रहा।
जिसको कि आप बना रहे थे। तो इसका मतलब ये एक रॉन्ग मेथड है। आप किसी भी एटम के नीचे कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, फिर चेक करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने फिर यहाँ H2O लिखा, यानी आप नीचे नंबर नहीं लगा सकते। तो आप कहेंगे कि मैम हम इसके सामने नंबर लगा देते हैं तो 2 हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ठीक। तो बेटा ये भी रॉन्ग मेथड है। आप किसी भी मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल के बीच में कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो लॉज हो गए, क्या कि एक तो आप किसी एटम के नीचे नंबर नहीं लिख सकते, और दूसरा आप किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में कोई नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप यहाँ पर यूज करें, आप यहाँ पर H2O आपने लिखा। अब बैलेंस करने के लिए आपके पास एक ही तरीका बचता है कि आप पूरे H2O के सामने 2 लगाएं, जो कि आप कर सकते हैं। दिस इज द राइट मेथड, कि आप किसी पूरे मॉलिक्यूल के सामने आपने जितना नंबर आपको चाहिए था, आपने वो नंबर 2 यहाँ पर लगा दिया। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से देखिए बेटा, जब हम किसी मॉलिक्यूल के सामने कोई नंबर लगाते हैं, तो आपने 2 लगाया, तो वो जो सामने नंबर लगाया वो नंबर इस हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा और ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यानी 2 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए। अगर किसी एटम के सामने और नीचे दोनों तरफ नंबर लिखे होते हैं तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया मल्टीप्लाई होकर 4। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो यानी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब ये नंबर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 2 है। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी आपको 4 करना पड़ेगा। तो आप इसके सामने 2 लगा देंगे। समझ में आई बात? कि अब आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया कि पहली बात, आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से नंबर को ऐड कर सकते हैं, पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट कि आप वो नंबर रिएक्टेंट साइड भी बढ़ा सकते हैं और वो नंबर आप प्रोडक्ट साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो आपने यहाँ जरूरत पड़ी तो रिएक्टेंट साइड पे लगाया, यहाँ जरूरत पड़ी तो आपने प्रोडक्ट साइड पे लगाया। तो ये दूसरा आपका लॉ हो गया। तीसरा आपने अभी पढ़ा था कि किसी एटम के सामने नीचे आप कोई नंबर नहीं लगा सकते। और चौथा लॉ आपने क्या पढ़ा, फोर्थ लॉ, कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में आप कोई नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको नंबर लगाना है तो पूरे मॉलिक्यूल के सामने आपको ये नंबर लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट लॉ क्या है कि अगर किसी एटम के सामने और नीचे दोनों साइड नंबर दिए हैं तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये बेटा कुछ लॉज हैं जो आपको बैलेंसिंग करते समय ध्यान रखने पड़ेंगे। तो हम एक बारी फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस हुआ कि आपने हाइड्रोजन लिया, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, दोनों का रिएक्शन कराने पर वाटर बना। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अगर प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो आपने यहाँ पर 2 करने के लिए इस H2O के सामने 2 लगा दिया, तो नंबर क्या हो गया 2H2O। लेकिन ऐसा करने पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। यानी अब हाइड्रोजन का नंबर 2 की बजाय क्या हो गया, 4।
तो अब आपको इस साइड भी नंबर को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, यानी 2 आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो आपने यहाँ 2 ऐड कर दिया, तो ये आपने इक्वेशन को, नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इक्वेशन को आप करते हैं। अब हम फिर लौटते हैं